तो ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट, और एक बार काटते हैं इसको। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाया मैंने, और इस पॉइंट के दो पार्ट कर दिया, इतना और इतना। बच्चों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू, मैं मान लो कि ये पॉइंट ए वाला, इस पॉइंट की वैल्यू मुझे बतानी होगी एक्स वाई कितना होगा। इस चैप्टर के अंदर ना यही पॉइंट फाइंड करने का स्पेशल फॉर्मूला है, समझो ध्यान से। ये लाइन, ये पॉइंट, यहां से यहां तक क्या लिख दूं मैं, m1, यहां से यहां क्या लिख दूंगा, m2। ये बात समझ में आ गई। इसको सेक्शन फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेटा ये जो लाइन है इसको दो पार्ट में सेक्शन कर रहा है, काट रहा है। अब मुझे इसका एक्स निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है? तो एक्स निकालने का फॉर्मूला याद करो, एक बार में याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं लाइफ में। क्या तरीका है, एक्स निकालना है, आप लिखो x1, क्या लिखा, फिर m2 प्लस करके उल्टा m1 x2 और अपोन में m1 प्लस m2। आई बात समझ में, क्लियर हुआ सबको? फिर से याद करो, y निकालना आपको, y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y निकालना है तो y से स्टार्ट करो, y1 m2 प्लस में m1 y2 अपोन में m1 प्लस में। आई बात समझ में? तो ये हमें x और y निकालने का फॉर्मूला मिल गया। क्या क्लियर हुआ सबको? तो आप शॉर्ट में इतना समझो कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है गाइस, एक लाइन सेगमेंट है, और ये जो है ये वाला एक सेकेंड लाइन है। कौन सी लाइन है बच्चों, सेकेंड लाइन। अब सेकेंड लाइन को किसी तीसरे लाइन ने काटा है तो उसकी वैल्यूज हमारी, जो जिस पॉइंट पे काटा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने होते हैं, जो कि बेसिकली एक्स और वाई होता है। क्या समझ में आया सबको? यस और नो? यस और नो? तो अब यहाँ पे समझो कि जो कट है लाइन का, ये पार्ट m1, ये पार्ट m2। अब सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर लोगे, अब सिखाते हो क्वेश्चन, देखो ध्यान से, ठीक है। और ये बोला है 2,3 और 3,6, और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लो x, y, ठीक है। और इसको बोलेगा m1, इसको बोलेगा m2। अब बोलोगे सर m1 m2 का सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको दिया 1, इसको दिया 3। अब याद रखना आप एक चीज, क्या, ये जो 1 और 3 का मतलब है कि इस पूरे लाइन को एक पार्ट में इधर रखा गया है और 3 पार्ट में इधर रखा गया है। आई बात समझ में? एक पार्ट में इधर और 3 पार्ट में इधर। यहां पर तुम्हें एक चीज मैं नहीं बताया, जान लो, ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला सेंटर में नहीं है। ये पॉइंट क्या है, नॉट इन सेंटर। अगर सेंटर में होगा तो आधा आधा दोनों साइड हो जाएगा हमारा, यस और नो? तो आप समझो कि जब कभी सेंटर में कट करे तब क्या होगा, तो लिखो if P is at center। जब P सेंटर पे होगा बच्चों तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। ये x1 है, ये क्या है, x2 है, सुनना, x1 x2 हो जाएगा, तो x1 प्लस में x2 अपॉन में 2, ये x फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया। और y फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। क्या फाइंड करने का, y। तो x को ऐसे फाइंड करेंगे और y को ऐसे फाइंड करेंगे। ये बात समझ में आई सबको? सोच के बताओ, यस और नो? तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीज सीखी कि आपको x और y फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है भाई, पहले बात तो समझ में आ गई, x और y फाइंड करना है, कैसे फाइंड कर सकते हो। x और y कौन सी वैल्यू है, ये वो वैल्यू है, वो पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, जो लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? ओके।